जय हिंद दोस्तों। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 648 से, क्योंकि हम लोग 647 तक देख चुके हैं। वीडियो का ना वेट करते हुए हम बता देते हैं कि वीडियो में ना कोई ऐड आएगा, कोई ऐड नहीं आएगा। आप लोग एकदम बेफिक्र होके कंटिन्यू 1 घंटा, जितना घंटा का होगा 1 घंटा या 1.5 घंटा का, चाहे आधा घंटा का वीडियो, पूरी वीडियो देखिएगा। नो ऐड, ऐड फ्री रहेगा और फटाफट रिवीजन करेंगे। और महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि करंट अफेयर का है। चलिए फटाफट देखते हैं। चलिए आज का पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। चौथा एलर्जी हॉर्स पोलो कप 2024 का उद्घाटन कहाँ हुआ? चौथा एलजी हॉर्स पोलो कप 2024 का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो लद्दाख में हुआ। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस भारतीय को नाइजीरिया के दूसरे सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द नाइजर से सम्मानित किया गया है? तो प्रधानमंत्री को किया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस देश ने ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस लॉन्च किया है? तो यूएई ने किया है। यूएई। चलिए राइट आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। किस राज्य के गांव धूड़मारास को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा सर्वश्रेष्ठ गांव उन्नयन कार्यक्रम के लिए चयनित किया गया है? तो छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। खबरों में रहा नुगु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में है? नुगु वाइल्ड सेंचुरी किस राज्य में है? तो कर्नाटक में है। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस पूर्व भारतीय खिलाड़ी को हाल ही में दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल द्वारा खेल राजदूत नियुक्त किया गया है? हरभजन सिंह और सानिया मिर्जा। ए और बी दोनों सही है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य के तटीय गांवों को यूनेस्को द्वारा सुनामी तैयार के रूप में मान्यता दी गई है? किस राज्य के तटीय गांव को यूनेस्को द्वारा सुनामी तैयार के रूप में मान्यता दी गई है? तो उड़ीसा को। चलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 655 नंबर। किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को सड़क और रजिस्ट्रेशन करों पर 100% छूट का ऐलान किया है? तेलंगाना। ऑप्शन नंबर बी सही है, तेलंगाना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस देश के पुरुष फुटबॉलर रोड्री ने बॉलन ड'ओर 2024 का अवार्ड जीता है? बॉलन ड'ओर 2024 का अवार्ड जीता है, तो स्पेन का है, स्पेन। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। खबरों में रहा एल्स्टोनिया स्कोलारिस। खबरों में रहा एल्स्टोनिया स्कोलारिस क्या है? तो उष्णकटिबंधीय पेड़ है। ऑप्शन नंबर बी सही है, उष्णकटिबंधीय पेड़ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य सरकार ने सभी राज्य सरकार की भर्तियों में महिला के लिए 35% आरक्षण को मंजूरी दी है? तो मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य की सौर ऊर्जा परियोजना में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए
आए और सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित शुरू करे। पहल किस राज्य ने शुरू किया है? तो हिमाचल प्रदेश। किसने किया है? हिमाचल प्रदेश ने शुरू किया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अमेरिका के नवनिर्वाचित 47वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे अपना सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया है? माइकल वोल्टाज को। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो लेह में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है, लेह में किया जाएगा। विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो लेह में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस भारतीय खिलाड़ी को FIH प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2024 का खिताब जीता है? तो हरमनप्रीत सिंह। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उपन्यास ऑर्बिटल के लिए 2024 का बुकर पुरस्कार किसने जीता है? तो समंथन हार्वे जीता है। समांथा हार्वे। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? पंकज त्रिपाठी को। ऑप्शन नंबर सी सही है, पंकज त्रिपाठी को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा सुखना झील किस राज्य में है? सुखना झील चंडीगढ़ है। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 का आयोजन कहाँ किया गया है? बाकू अजरबैजान में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज का आयोजन भारत और किस देश के बीच किया गया है? तो गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। PM मोदी ने बिहार के किस शहर को एम्स की आधारशिला रखी है? दरभंगा में। ऑप्शन नंबर सी सही है। एम्स कहाँ खुल रहा है बिहार में? तो दरभंगा में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत और किस देश के सीमा पर दरंगा इमिग्रेशन चेक पोस्ट का शुभारंभ किया गया? दरंगा इमिग्रेशन चेक पोस्ट का शुभारंभ किया गया है? तो भूटान। भारत और किस देश के सीमा पर दरंगा इमिग्रेशन चेक पोस्ट को शुरू किया गया? भूटान। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्राचीन काला महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दिल्ली में। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस देश के पर्यटन विभाग ने अभिनेता सोनू सूद को पर्यटन के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो थाईलैंड के। ऑप्शन नंबर सी सही है, थाईलैंड के। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हिंडाल्को को 2024 SADP ग्लोबल कॉर्पोरेट सस्टेनेबल असेसमेंट में कितने अंक मिला है? तो 87 मिला है। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। USA के 47वें राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो डोनाल्ड ट्रंप है। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चर्चित ज्वालामुखी माउंट लेवोटोवी लाकी किस देश में स्थित है? तो इंडोनेशिया में। ऑप्शन नंबर सी माउंट लेवोटोवी लाकी किस देश में है? तो इंडोनेशिया में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में
शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? महासागर शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? तो भारत। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कन्नड़ शॉर्ट फिल्म सनफ्लावर वेयर द फास्ट वंस टू नो ने किस कैटेगरी में ऑस्कर 2025 के लिए 25 ऑस्कर 2025 में स्थान हासिल किया है? लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस देश ने 16 वर्ष के कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया का उपयोग प्रतिबंधित करने का कानून बनाने की घोषणा की है? तो ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर ए सही है। किस देश ने विश्व के पहला लकड़ी किस देश ने विश्व का पहला लकड़ी से बना उपग्रह सिग्नोसैट लॉन्च किया है? तो जापान। सिग्नोसैट किसने लॉन्च किया है? तो जापान। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस ऑस्ट्रेलियाई शहर में भारत के नए महा वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया है? तो ब्रिस्बेन। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत वियतनाम का 5वां संयुक्त सैन्य अभ्यास बिन बैग्स किस भारतीय शहर में संपन्न हुआ है? किस भारतीय शहर में संपन्न हुआ है? अंबाला। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में लोक गायिका शारदा सिन्हा का निधन हो गया है। शारदा सिन्हा को किस वर्ष पद्म विभूषण प्रदान किया गया था? 2018 में। शारदा सिन्हा को पद्म विभूषण कब मिला था? 2018 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व मुक्केबाजी महासंघ का सुपर फेदरवेट विश्व खिताब किसने जीता है? तो मनदीप झांगड़ा ने जीता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने दीपम 2 योजना का शुरुआत किया है? तो आंध्र प्रदेश। दीपम 2 आंध्र प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस 2026 तक अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष चुना गया है? तो भारत को। ऑप्शन नंबर ए सही है। भारत को। ऑप्शन नंबर ए सही है। पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी सही है, नई दिल्ली में। स्विस ओपन इंडोर तीरंदाजी में अतनु दास ने कौन सा पदक जीता है? अतनु दास ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। सी है। चलिए कांस्य पदक। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन कहाँ शुरू हुआ है? लेह लद्दाख में। ऑप्शन नंबर सी सही है। सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? गुजरात है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इन्वायरमेंटल शिप इंडेक्स ESI के तहत ग्रीन शिप इंसेंटिव लागू करने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन है? तो मर्मुगांव बंदरगाह कहाँ है? गोवा में है। मर्मुगांव बंदरगाह गोवा में है। पारादीप उड़ीसा मंगलुरु कर्नाटक में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वनडे क्रिकेट में भारत के लिए सर्वाधिक शतक जोड़ने वाली महिला क्रिकेटर कौन है? तो स्मृति मांधना है। ऑप्शन नंबर सी है। नई दिल्ली में आयोजित रन फॉर यूनिटी को किसने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है? तो अमित शाह। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के 2024 रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो 79 मिला है 2024 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
76वें गणतंत्र दिवस के लिए किस देश के राष्ट्रपति प्रोबो सुबियांतो को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है? तो इंडोनेशिया का। प्रोबो सुबियांतो कहाँ का है? इंडोनेशिया का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देश के पहले राइट्स विलेज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो उत्तराखंड में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय तटरक्षक बल द्वारा लॉन्च किए गए दो स्वदेशी गश्ती जहाज़ों का नाम क्या है? अदम्य और अक्षर। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस बैंक को भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक घोषित किया गया है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वारदा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में किया गया? वारदा वन्यजीव अभयारण्य को तो गुजरात में। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की पहली निजी सैन्य विमान फैक्ट्री का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? भारत की पहली निजी सैन्य विमान फैक्ट्री का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो गुजरात में। ऑप्शन नंबर डी सही है। अंडर 23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? अंडर 23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? तिराना में। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य में विशेष शिक्षा जोन बनाए जाने का घोषणा किया है? विशेष शिक्षा जोन बनाए जाने की घोषणा किया है? तो उत्तर प्रदेश। विशेष शिक्षा जोन बनाने का घोषणा किया है तो उत्तर प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के 51 नंबर का मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने हैं? तो संजय खान्ना बने हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देते हैं। 51 नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने हैं? संजय खान्ना। रूस में आयोजित 2024 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान किस देश की पहल अंतर्राष्ट्रीय बिग कैटर्स अलायंस का स्वीकार किया गया है? तो भारत। ऑप्शन नंबर ये सही है, भारत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में कोयले में विद्युत उत्पादन बंद करने वाला पहला देश कौन बन गया है? पहला देश कौन बन गया है? तो यूके। ऑप्शन नंबर ये सही है, यूके। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वैश्विक प्राकृतिक संरक्षण सूचकांक 2024 में भारत का रैंक क्या है? तो 176 है। भारत का रैंक क्या है? 176 है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस खेल से संबंधित भारतीय महिला खिलाड़ी रानी रामपाल ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लिया है? तो हॉकी से। ऑप्शन नंबर बी सही है, हॉकी से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। खेल मंत्रालय ने खेल पुरस्कार ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के स्थान पर किस खेल पुरस्कार से शुरुआत किया गया है? किस खेल से पुरस्कार की शुरुआत किया गया है? तो अर्जुन लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से। अर्जुन लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में विश्व न्याय परियोजना
हाल ही में विश्व न्याय परियोजना के कानून कानून शासन सूचकांक में कौन सा शीर्ष पर रहा है? कौन सा शीर्ष पर रहा है? तो डेनमार्क रहा है। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किस राज्य में फोटोवोल्टिक सुविधा के लिए ऋण स्वीकृत किया है? ऋण स्वीकृत किया है तो असम किया है। ऑप्शन नंबर डी सही है। द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिम्बेक्स 2024 का 31वां संस्करण का आयोजन भारत और किस देश के बीच विशाखापट्टनम में किया गया है? विशाखापट्टनम में किया गया तो सिंगापुर। चलिए सिंगापुर के सहयोग से। साखारोवा पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो मारियाना कोरो मचाडो और एडमंडो ग्लुकोंजा जेल युद्धिया को दोनों को दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही है। डी सही है बल्कि ए और बी दोनों। हाल ही में कौन 50वें अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर बनी है? तो बाला देवी। ऑप्शन नंबर ए सही है, बाला देवी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 का खिताब किसने जीता है? मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 का खिताब किसने जीता है? तो रेचल गुप्ता। ऑप्शन नंबर ए सही है, रेचल गुप्ता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा 10 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो 20 लाख कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में आईसीसी वुमेन T20 वर्ल्ड कप 2024 चैंपियनशिप जीता है? तो न्यूजीलैंड ने जीता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग NCW नेशनल राष्ट्रीय महिला आयोग NCW का नया अध्यक्ष कौन? राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष कौन बने हैं? तो विजय किशोर रहाटकर। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? निकिता पोरवाल। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस देश ने वैश्विक गरीबी उन्मूलन के लिए IMF के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो यूएई। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय लर्निंग वीक या कर्मयोगी सप्ताह कब से कब तक आयोजित किया गया? तो 19 से 25 अक्टूबर तक। 19 से 25 अक्टूबर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय फुटबॉलर टीम फीफा रैंकिंग 2024 में कौन से स्थान पर रहा है? तो 127 स्थान पर रहा है। ऑप्शन नंबर सी सही है। हाल ही में घोषणा अनुसार केंद्र सरकार कितने आयु के बाद पेंशन भोगियों को अतिरिक्त अनुकंपा भत्ता देगी? 80 वर्ष के बाद। 80 वर्ष के बाद। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो कुरुक्षेत्र में। ऑप्शन नंबर सी सही है। ब्रिक्स संगठन में कितने पार्टनर देश जोड़े गए हैं? तो 13। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत का रैंक क्या है?
आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत का रैंक क्या है? तो 84 है, 84 है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो मिस्र को। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस देश के भारतीय दूतावास में प्रवासी परिचय 2024 कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? तो सऊदी अरब। ऑप्शन नंबर डी सही है, सऊदी अरब। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप किसने जीता है? तो कर्नाटक जीता है। ऑप्शन नंबर बी सही है, कर्नाटक जीता है। नायाब सिंह सैनी किस राज्य के दूसरे बार मुख्यमंत्री बने हैं? तो हरियाणा के। नायाब सिंह सैनी हरियाणा के दूसरे बार मुख्यमंत्री बने हैं। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और बिहार कितने जिले में रेल नेटवर्क से जोड़ने के लिए 2 रेलवे परियोजना को मंजूरी दी गई है? तो 8 जिले। ऑप्शन नंबर सी सही है। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस 2025 कहाँ मनाया गया? तो भुवनेश्वर में मनाया गया। भुवनेश्वर में मनाया गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लीडरशिप समिट 2024 की मेजबान किसने किया? IIT गुवाहाटी ने किया। ऑप्शन नंबर ए सही है। ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो उर्मिला चौधरी को। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 से कितने खेलों को बाहर कर दिया गया है? कॉमनवेल्थ गेम्स से 2026 से कितने खेलों को बाहर कर दिया गया है? तो 9 खेल को। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में जारी वर्ष 2024 का ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत को दुनिया भर में 127 देश में कौन सा स्थान मिला है? तो 105 मिला है। ऑप्शन नंबर बी सही है। हाल ही हंगर में भुखमरी में कितना है? तो 127 है। 127 देश में 105 मिला है स्थान। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में डारोन एसमोगलू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन को किस क्षेत्र में वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो अर्थशास्त्र में मिला है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय तटरक्षक बल इंडियन कोस्ट गार्ड के नए महानिदेशक कौन बने हैं? एस परमेश बने हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत सरकार ने किस योजना को अगले 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है? तो उड़ान योजना को। ऑप्शन नंबर बी सही है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हॉल महारत्न का दर्जा प्राप्त करने वाला कौन सा केंद्रीय उद्यम बना है? तो 14वां कंपनी बना है। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र किसे घोषित किया गया है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क को। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? असम में है। नामदफा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। दाचीग्राम कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। रणथंभौर कहाँ है? राजस्थान में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
ISSF जूनियर विश्व कप 2025 का मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो भारत करेगा। ऑप्शन नंबर 20 सही है। हरमनप्रीत कौर ने IWLF वेटलिफ्टिंग इवेंट में किस भार वर्ग में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो 76 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस देश के महिला क्रिकेटर टैमी ब्यूमेंट ने सितंबर 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ से सम्मानित किया गया है? तो टैमी ब्यूमेंट कहाँ के हैं? तो इंग्लैंड के हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 का मेजबान किस देश ने किया है? ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 का मेजबानी किस देश ने किया है? तो रूस ने किया है। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उड़ान योजना के तहत यूपी के किस जिले में नए हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया? तो सहारनपुर। ऑप्शन नंबर बी सही है। श्रीलंकाई क्रिकेट टीम के मुख्य कोच किसे बताया गया है? संथ जयसूर्या। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। साल 2024 के मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार से विक्टर एम्ब्रोज और गौरी रुकुन को किस खोज के लिए सम्मानित किया गया है? माइक्रो आरएनए की खोज के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अनुसूचित जाति के आरक्षण में उपवर्गीकरण को लागू करने वाले देश का पहला राज्य कौन बना है? तो हरियाणा बना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य सरकार ने छात्रों के लिए निजुत मोइना योजना शुरू किया है? तो असम किया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय नौसेना के पहले प्रशिक्षण स्क्वाड्रन ITS ने कहाँ लंबी दूरी की प्रशिक्षण तैनाती पूरी की है? तो मनामा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। भारतीय नौसेना के नए जहाज समर्थक का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो L&T शिपयार्ड के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गुरप्रीत पाल सिंह ने ग्रीस में एशिया विश्व शतरंज चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो गोल्ड पदक जीता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो पणजी में किया गया है। ऑप्शन नंबर डी सही है। पणजी में किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बंगाल के खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान दाना को किस देश ने नाम दिया है? तो किसने दिया है? कतर ने दिया है। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान दाना को किस देश ने नाम दिया? तो कतर ने दिया।
चलिए, हम लोगों ने लगभग 100 से ज़्यादा ही क्वेश्चन आज 100 से ज़्यादा ही क्वेश्चन रिवीजन कर लिया है। वीडियो बहुत अच्छे है, वीडियो को अंत तक देखिए। और एग्ज़ाम में सक्सेस करने के लिए पढ़ाई तो नीरस चीज़ है, नीरस को ही हम लोग अपने नीरसता को, अपने आलसीपन को हटा देना है। एकदम मस्त बढ़िया से देखना है कि कोई ना कोई प्रश्न आने वाला है, एकदम फिक्स है। तो हम लोग करेंट अफेयर से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, तो ये पूर्ण गारंटी है। तो चलिए, वीडियो को हम लोग यहीं पे विराम देते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में ज़्यादा शेयर करें। वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।